आपका स्वागत है। आज का अपना एक खास टॉपिक है। आजकल क्या होता है कि राजस्थान की जो एग्जाम जो होती है उसके अंदर दो चीजें पूछती हैं। या तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो चीज दे रखी है वो लाइन यूं की यूं करते हैं। संविधान के जो बैरेक्ट में जो लाइनें लिखी हुई हैं वो पूछते हैं। या फिर अपने जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे मुख्यमंत्री का टॉपिक है अपना, तो मुख्यमंत्री का सीधा कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें की गई है वो देते हैं। या फिर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कोई विशेषता बता देते हैं, ये फलाना आदमी वो भी रहा वो भी रह गया, तिकड़ा आदमी वो रहा वो भी रह गया। तो वो सारी बातें या तो क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से उठते हैं, लेकिन कभी कभी बोला तो कभी यहाँ से भी उठ जाता है। तो मुख्यमंत्री का क्या है कि संविधान में क्या रोल है। संविधान में एक्चुअली ये राज्य सरकार के अंदर आएगा। राज्य सरकार के अंदर आएगा तो आपके भाग 6 में आ जाएगा। भाग 6 के अंदर मुख्यमंत्री आता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री संविधान की कौन से भाग में, तो भाग 6 में आता है। दूसरी बात यह है कि संविधान के अंदर इनकी नियुक्ति, ठीक है, संविधान के अंदर इनकी नियुक्ति और निर्वाचन जो चीज है उसके अंदर इनका कोई उल्लेख ही नहीं है। नियुक्ति और निर्वाचन का कोई उल्लेख नहीं है। निर्वाचन कैसे होगा या कौन सीएम बनेगा उसका कोई उल्लेख नहीं है। याद रखें, आजकल अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सीएम जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति और निर्वाचन उसका कोई उल्लेख नहीं है। फिर मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होगा। विधायक दल का नेता होगा। इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्येक जनता करती है, क्योंकि पहले क्या बनेगा? विधायक बनेगा, और उसके बाद जो विधायक दल का नेता हो जाएगा वो आगे जाके क्या बनेगा? सीएम बनेगा। अब बात आती है कि वो शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ इनको राज्यपाल दिलाते हैं। राज्य के राज्यपाल जी इनको शपथ दिलाते हैं। दूसरी बात, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री है, पीएम, ये क्या है? वास्तविक शक्ति ले रखा है, तो वास्तविक शक्ति है इसके पास, वास्तविक शक्ति। और राज्य में कौन है? मुख्यमंत्री है, सीएम है, इनके पास भी क्या है? वास्तविक शक्ति है। ठीक है। और यदि संवैधानिक शक्ति की बात करें, संवैधानिक प्रमुख कौन है? प्रमुख कौन है संविधान का? वो राष्ट्रपति है। और राज्य में कौन है? राज्यपाल। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी कि मुख्यमंत्री जो होता है विधायक दल का नेता होता है। राज्यपाल ने शपथ दिलाते हैं। विधायक दल का नेता हो गया, पहले विधायक जनता से चुना जाता है। इसका निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष होता है और गुप्त मतदान से आपको पता ही, आप वोट डालते हो। नोटो है, नाटो भी कब जुड़ा, कब उसके अंदर कौन सा कलर दिया जाता है पूछ लिया जाता है। नियुक्ति निर्वाचन का कोई उल्लेख नहीं है। ये भाग 6 के अंदर मुख्यमंत्री के जो अनुच्छेद है, केवल 4 अनुच्छेदों के अंदर इसकी बात की गई है। 163, 164, 163, 164, ठीक है। फिर उसके अलावा आता है 167, 166 और 167। 165 में महाधिवक्ता आ जाता है, आपको पता ही। महाधिवक्ता, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो 165 अनुच्छेद में आ जाता है। तो अब हम इन अनुच्छेदों को विस्तार से खोल करते हैं। अनुच्छेद 163 ये कह रहा है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। ठीक है। क्या कह रहा है कि राज्यपाल को सहायता, राज्य का शासन चलाने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? संविधान में बैरेक्ट में क्या है कि राज्यपाल जो है, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, उसको सहायता, दो चीजें दे रखी है, सहायता और सलाह। सहायता तो किस टाइप की सहायता देंगे? मंत्री या सीएम जो भी होंगे, तो यदि कोई अधिनियम बन रहा है, एक्ट बन रहा है, उसके बारे में राज्यपाल को बताएंगे। राज्यपाल यदि किसी से सलाह मांग रहा है, किसी मंत्री से सलाह मांग रहा है, मंत्री से, तो वो मंत्री को देनी होगी, या मंत्री को वो खुद भी सलाह दे सकते हैं।
तो सलाह लेता है या देते हैं राज्यपाल महोदय, तो आगे जाके ये क्या करते हैं, आगे जाके एक इनका स्वविवेक का काम होता है। स्वविवेक का काम मतलब ये खुद अपने आधार पर डिसीजन ले सकते हैं, खुद के मन से ये सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो वो जो स्वविवेक का काम क्या होगा, जैसे ऐसे तो नहीं ले सकते, क्योंकि मंत्री जो है विधायक दल के नेता को बनाना पड़ेगा, बहुमत साबित जो कर रहा है 1 महीने के अंदर उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन स्वविवेक का काम जैसे उनका कोई हो गया, मंत्री की मुख्यमंत्री मर गए, सीएम की मृत्यु हो गई, यदि सीएम की जिस टाइम पे मृत्यु हो जाती है तो कोई दूसरे आदमी को या तो ये पार्टी सेलेक्ट नाम करके राज्यपाल को दे दे, तो राज्यपाल उनको सीएम बना देंगे। और यदि नहीं दे पाते तो स्वविवेक से किसी भी आदमी का नाम ले सकते हैं, किसी भी आदमी को बना सकते हैं। अब बात क्या आती है कि स्वविवेक का, ये जो स्वविवेक है इनका, ये कोर्ट के अंदर वादियों के नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति का स्वविवेक है वो वादियों के है, लेकिन ये जो कोर्ट के अंदर वादियों के नहीं, ये स्वविवेक से जो कार्य कर देंगे, सीएम की मृत्यु हो गई या तो उनको नाम लिख के दे दो, नहीं लिख के दोगे तो वो खुद अपनी मर्जी से किसी को भी मंत्री मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और ये जो स्वविवेक जो है, इसका जो अंतिम फैसला होगा, अंतिम फैसला वो सीएम का, उनका गवर्नर महोदय का होगा। राज्यपाल जो होंगे उनका अंतिम फैसला खुद के स्वविवेक के कार्यों पे खुद का उसी का माना जाएगा, वो कोर्ट के अंदर वादियों की नहीं है। अब आता है आपका अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 में है कि मंत्री परिषद जो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, संबंधित अन्य प्रावधान, जो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान में क्या होता है कि मंत्री और राज्यपाल के बीच में क्या रिश्ता है। पहला तो सीएम की नियुक्ति करेंगे। आपको पूछ लिया जाता है कि सीएम की नियुक्ति जो है वो कौन से अनुच्छेद में आएगी, तो सीधा सीधा आपको 164 रख के रखना है। सीएम की जो नियुक्ति है वो 164 की आएगी, सीएम की जो नियुक्ति है वो 164 में आएगी। कौन करेगा, राज्यपाल महोदय करेंगे, ठीक है। तो सीएम की नियुक्ति आ गई। अब सीएम के कहने पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। यदि सीएम जो कह देते हैं तो सीएम के कहने पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होगी वो राज्यपाल करेंगे। अगली बात यह आती है कि सीएम जो होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो राज्यपाल के प्रसाद प्रिय रहते हैं, राज्यपाल के प्रसाद प्रिय रहते हैं, प्रसाद प्रिय रहते हैं। जो मुख्यमंत्री जो होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद प्रिय रहेंगे, ठीक है। ये मंत्री जो है व्यक्तिगत तौर पे किसके, देखो दो चीज होती है प्रसाद प्रिय में, दो चीजें आती हैं। एक तो व्यक्तिगत आती है कि अकेला आदमी किसके प्रति जिम्मेदार है, तो वो राज्यपाल के जिम्मेदार, राज्यपाल के लिए प्रसाद प्रिय होगा, जिम्मेदार होगा। यदि सामूहिक की बात आता है, सामूहिक, तो वो विधायिका या विधानसभा के प्रति, विधानसभा, विधायिका वो होती है जो विधि निर्माण करती है। जहां 2 मंडल है वहां पे विधायिका नाम लिख दो, और जहां पे सिंगल मंडल है वहां पे विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। फिर आती है इनका शपथ, आती है शपथ। शपथ जो है वो आपको पता ही है, राज्यपाल महोदय के सामने शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर के प्रति सत्य निष्ठा से अपना जो भी कार्य है वो किसी दबे राग से ये नहीं करूंगा, और संविधान के प्रति सच्ची आस्था रखूंगा, जनता की सेवा करूंगा। वो आपको पता है सब शपथ लेते हैं। के अंदर मंत्रियों की शपथ और मुख्यमंत्री की शपथ। दूसरी आती है कार्यकाल। इसी के अंदर क्या क्या चीज दी गई, कार्यकाल। कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है विधानसभा का, लेकिन यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, अकस्मात सरकार गिर जाती है या कोई और बात होती है, तो कार्यकाल कभी भी विघटित हो सकती है, कभी भी विघटित हो सकती है। अब ये जो कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का है,
लेकिन कभी भी विघटित हो सकती है। राज्यपाल कभी भी विघटित कर सकता है, क्योंकि अक्सर ये होता है, ध्यान रखना। यदि कोई मंत्री त्याग पत्र दे रहा है, मंत्री, अकेला मंत्री यदि त्याग पत्र दे रहा है, तो उसकी जगह दूसरा मंत्री बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री, यदि सीएम महोदय यदि त्याग पत्र दे रहे हैं, तो या तो पार्टी को दूसरा मंत्री बनाना चाहिए। तो सीएम जब त्याग पत्र देते हैं तो क्या हो जाएगी, या तो विधानसभा विघटित हो जाएगी, नया सीएम नहीं मिलेगा तो, या फिर उनको तुरंत नया सीएम देना पड़ेगा। लेकिन मंत्री जब यदि त्याग पत्र देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरी विधानसभा विघटित नहीं होती। आगे आता है 166, राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन। जो राज्य की सरकार जो होती है वो अपने कार्य करती है, उनका संचालन कैसे होता है। तो पहली बात पेरेंट में दी गई है कि सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे। इसमें दे रखा है कि जो भी कार्य होंगे राज्य सरकार के, वो सारे के सारे, जैसे देश के सारे कार्य किसके नाम होते हैं, राष्ट्रपति महोदय के नाम होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के सारे कार्य राज्यपाल महोदय के नाम से, पूरे कार्य जो राज्यपाल महोदय के नाम से होंगे। दूसरी बात कह रखी है कि राज्यपाल इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो, क्योंकि मंत्रिपरिषद काम करती है, वास्तविक काम तो वो करती है, तो ये जरूरी नहीं कि राज्यपाल वहां हो या नहीं हो। तो उस आधार के ऊपर इसमें न्यायालय में चुनौती नहीं होगी, वो केवल इसी के नाम से माने जाएंगे, राज्यपाल महोदय के नाम पे ही माने जाएंगे, ठीक है। आगे कहता है कि जो अपने मंत्री जो होते हैं, मंत्रिपरिषद जो होगी, मुख्यमंत्री होगी, उनके कार्यों का बंटवारा जो है वो भी राज्यपाल ही करेंगे, उसी के नाम से होंगे। वास्तविक तो आपको पता है मुख्यमंत्री देते हैं फलाने आदमी, फलाना डिपार्टमेंट, उसको दिखता है डिपार्टमेंट, लेकिन जो वास्तविक बात आती है कि कार्यों का बंटवारा, कार्यों का बंटवारा जो होगा, मंत्रिपरिषद के कार्यों का बंटवारा, ठीक है, मंत्री परिषद के कार्यों का जो बंटवारा होगा वो बंटवारा भी राज्यपाल के नाम से होगा, राज्यपाल के नाम से होगा। तो ये बात आपकी 166 में कर रखी है। 165 में महाधिवक्ता आ ही रहा है, तो सभी कार्य राज्यपाल के, राज्य के जो सारे कार्य होंगे, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे विधायी कार्य हो, सभी के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। न्यायालय के अंदर इस बात को लेकर चुनौती नहीं दी जा सकती कि राज्यपाल महोदय वहां थे नहीं थे, मंत्रिपरिषद ने किया है, फलाने मंत्री ने किया, राज्यपाल ने तो किया ही नहीं, तो उस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते। और मंत्रिपरिषद के कार्यों का बंटवारा राज्यपाल के नाम से हो। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 में दे रखा है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। क्या है, राज्यपाल को सूचना प्रदान, सूचना प्रदान करने से संबंधित, ठीक है। राज्यपाल को सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान, क्या सूचनाएं होती है, दो प्रकार की सूचना होती है, एक तो प्रशासनिक होती है और एक विधायी होती है। प्रशासनिक सूचना और एक विधायी सूचना, इनमें क्या अंतर है? ये तो प्रशासन से संबंधित है, ये अपन विधेयक वगैरह जो बनाते हैं उससे संबंधित है। तो प्रशासनिक और विधायी सूचनाएं, दो प्रकार की सूचनाएं हैं, डायरेक्ट में दी हुई है। आगे जाके कह रहा है यदि राज्यपाल किसी से जानकारी मांगता है, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी से भी हो, तो जानकारी देगा। जानकारी सीएम जो होते हैं ना, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद, या तो ऑटोमेटिकली अपने आप से जाके सीएम जो है वो प्रशासनिक और विधायक जानकारी राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल को देंगे, ठीक। अब दूसरी बात, या ये तो ये खुद जाके ही दे रहे हैं, अब राज्यपाल मांगेगा तब भी देनी पड़ेगी, तो राज्यपाल के मांगने पर भी देनी पड़ेगी। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई आप मेरे को संवैधानिक प्रमुख बना रखा है, मैं राज्य का सर्वे सर्वा प्रथम इंसान हूं, आप जो भी जानकारी जो भी पास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे को या तो ऑटोमेटिकली लाके बता दिया करो, या फिर मैं मांगू तब भी मुझे देने, क्योंकि सारा संचालन मेरे नाम से हो रहा है, तो मुझे तो उन चीजों का पता होना चाहिए ना, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं
यदि एक मंत्री है, उसका तो जिम्मा है कि मैं बताऊं, राज्यपाल को बात बताऊं, लेकिन सारे जो मंत्री है, मंत्री परिषद उसके ऊपर विवेचना नहीं करते। तो किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है, कर लिया, और मंत्री परिषद ने नहीं किया, मंत्री परिषद ने नहीं किया, ठीक है, मंत्री परिषद ने विनिश्चय नहीं किया बताने का, लेकिन किसी मंत्री ने कर लिया, तो वो राज्यपाल महोदय कहेंगे भाई तू आ और सबके सामने ये बात खुल के बता। तो क्या होगा, राज्यपाल उससे मंत्री परिषद के सामने ला सकते हैं, मंत्री परिषद के सम्मुख रख सकते हैं, मंत्री परिषद के सम्मुख उस बात को रख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि सीएम यदि कोई आदमी बनता है ना, तो उसको विश्वास मत 1 महीने में हासिल करना होता है। इसका पूर्व कोई मतलब नहीं है, पूर्व कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि आपको इतने दिन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, या फिर आपको मुख्यमंत्री बनने से पहले विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो विश्वास मत बाद में, आप बनने के बाद भी 1 महीने का समय मिलता है आपको, 1 महीने का समय देगा कि आप इसके अंदर विश्वास मत, जैसे अपनी जो सरकार थी गहलोत सरकार, उसके अंदर भी इस टाइप का हुआ था, देखने को मिला था। अब बात आती है 6 माह तक कोई व्यक्ति मंत्री रह सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति सीएम भी रह सकता है, सीएम भी रह सकता है, मंत्री भी रह सकता है, केवल 6 माह। 6 माह के अंदर उसको, यदि किसी की विधानसभा चल रही है तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, यदि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो उनमें दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। आप देखेंगे कि 5 मंत्री जो है, 5 सीएम जो है वो विधान परिषद से भी बने हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि विधानसभा से ही मंत्री बनते हैं, जैसे राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं वैसे विधान परिषद से भी मंत्री सीएम वगैरह बनेंगे। तो 6 माह तक मंत्री रह सकता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कोई मंत्री यदि वो बिना किसी पार्टी का नेता चुने हुए थे, वो कितने दिन तक मंत्री रह सकता है, तो अधिकतम 6 माह। अब अपने सीएम के कार्य आएंगे, ये भी विश्वास मत सीएम को कितने दिन में हासिल करना पड़ता है, 1 माह का समय होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सीएम की नियुक्ति पूछा जाएगा तो 164 से बहुत बार आता है। कार्य क्या होता है, सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, जहां जवाब देना पड़ता है वहां सीएम जाके ही जवाब देते हैं। कैमरे के सामने देना हो, चाहे अखबार के सामने देना हो, या किसी आपका गवर्नमेंट को जवाब देना हो, सीएम देंगे। राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है, ये राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। क्षेत्रीय विकास परिषद जो होते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, गृह मंत्री होगा, ठीक है। क्षेत्रीय विकास परिषद जो होती है, इनका अध्यक्ष जो है वो गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्रियों को बनाया जाता है, और उनका कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है, मात्र 1 वर्ष, मात्र 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष होते हैं वो, और अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे। क्योंकि क्षेत्रीय है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री में जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, इनके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इनका पीएम होते हैं, वो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे। आगे बात आती है राज्य योजना बोर्ड। राज्य योजना का जो भी बोर्ड है, नीति आयोग का जो भी बोर्ड है राज्य में जो चल रहा है, राज्य योजना जो है उसके अध्यक्ष कौन होंगे, सीएम होंगे। और यदि नीति आयोग के हैं तो नीति आयोग में ये क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। और नीति आयोग की बात आती है ना, तो वहां पे क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। और यदि राज्य योजना की आ जाएगी तो वहां पे अध्यक्ष हो जाएंगे। तो देखते हैं अपन मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं। तो सीएम जो होते हैं वो विधानमंडल में क्या करते हैं, विधानमंडल के जो अपना स्पीकर होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, उनको बोल देते हैं, उनको स्थगित सत्र जो होता है उसको बुलाने के लिए बोल देते हैं कि भाई स्पेशल सत्र बुलाओ या कोई नॉर्मल सत्र बुलाओ, तो सीएम उसके लिए बोल देते हैं अध्यक्ष को। अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। स्थगित करने के लिए सत्र जो बुला रखा है उसको खत्म करने के लिए सीएम चाहेंगे, इशारा कर देंगे अध्यक्ष की तरफ, हाँ भाई अब खत्म करवा दे, तो वो खत्म करवा देते हैं। उसकी क्या करते हैं,
सीएम जो है वो अध्यक्ष को बोलते हैं। फिर राज्यपाल को किसी भी समय सभा जो है, क्योंकि विधानसभा का विघटन होता है, आपको पता ही है, निम्न सदन है, और विधान परिषद जो होती है वो उच्च सदन होता है, यदि कहीं पे दो है तो। बाकी जो सिंगल है वहां की बात हो रही है कि 22 राज्य और यूटीज के अंदर सारी जगह सिंगल ही है। ठीक है। तो विधानसभा विघटित कराने के लिए कभी भी कह सकते हैं राज्यपाल को। ठीक है। और सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं। कोई भी सरकारी नीति होती है, जैसे महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सारी घोषणाएं ये करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में अपने राजस्थान का मॉडल जो था, भीलवाड़ा मॉडल सबसे टॉप रहा था, उनकी घोषणा भी सीएम महोदय ने की थी। और ये बजट भाषण पढ़ते हैं, बजट भाषण पढ़ते हैं। और भी कई नीतियां हैं, कई घोषणाएं हैं, कई काम हैं। सबसे पहले जिम्मेदार आदमी सीएम ही होते हैं, वास्तविक तौर पे मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते हैं। अब ये हमारा टॉपिक सीएम का कंप्लीट हो, जो संविधान में दे रखा है, जहां बातें लिख रखी है अदर बुकों के अंदर खोल के लिख रखी हैं, और संविधान पेरे एक्ट में जो चीजें दी है वो सारी कंप्लीट हो गई। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की विशेषताएं, जिसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है।